हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का चैप्टर है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है ये क्या चीज़, इसको समांतर श्रेणी भी बोला जाता है हिंदी में। तो चलिए आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले पहचानेंगे कैसे जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कोई भी नंबर हम लोग पहले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए 2, 5, 8, 2, 5, 8। उसके बाद आपका हम ले लिए कोई भी नंबर और ले सकते हैं, 2, 5, 8, 11, 14। इस तरह से लिए। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ले लेंगे लेट A1, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं। A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5, A3 इक्वल टू 8, A4 इक्वल टू 11 और A5 इक्वल टू 14। इस तरह से हम ले लिए। अब क्या करेंगे, A5 माइनस A4 इक्वल टू निकालेंगे 14 माइनस 11 इक्वल टू 3, A4 माइनस A3 इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, A3 माइनस A2 इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 और A2 माइनस A1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, A5 माइनस A4, A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, तो ये पूरा डिफरेंस क्या है 3। तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सिंस A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इक्वल A3, पहले तो आपको यहाँ A5 तक है, तो यहाँ A5 माइनस A4 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो सबका आंसर मेरा क्या आ गया 3, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको D से डिनोट करते हैं इक्वल टू क्या आ गया 5, विच इज क्या हो जाएगा आपको कांस्टेंट, यानी एक ही रह गया। देयरफॉर ये जो दिया गया है सीरीज हमको, दीज आर इन AP, ये जो सीरीज दिए गए हैं ये हम मेरा AP में है। और यदि स्टूडेंट इस तरह से हम A1, A2, A3, A4 इस तरह से हम ले लेंगे और यदि उसका डिफरेंसेज यहाँ पे डिफर कर जाए, यदि कांस्टेंट नहीं आए कॉमन डिफरेंस, जैसे यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 2, यहाँ 5, हर तरह के में अलग अलग आ जाए, सेम नहीं आए, तो क्या होगा, वो AP में नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपने यह पहचान लिए होंगे जो AP में कौन सा सीरीज है और AP में कौन सा सीरीज नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट यानी सेम नहीं होगा, है ना, वो AP में नहीं होगा, और जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो AP में होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक्सरसाइज 5.1 में हम आते हैं NCERT का, और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ 1-2 चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी आप लोग जान लें। जैसे अभी जो हम लिखे थे यहाँ पे इस तरह से 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह से डॉटिंग दे दिए। तो इसमें A1 का मतलब क्या होता है, A, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है वो A1 होता है। A का मतलब फर्स्ट नंबर आपका यहाँ जो है क्या है 2। ठीक है, उसके बाद होता है A2 का मतलब क्या हो गया A प्लस D। A2 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस D में लिखते हैं।
तो a प्लस डी में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम d निकाले थे, d यानी कॉमन डिफरेंस क्या निकाले थे, कोई भी कर दीजिए, जैसे 5 माइनस 2 या 8 माइनस 5 या 11 माइनस 8 या 14 माइनस 11, यानी बाद वाले नंबर से उसके बिफोर वाला नंबर को यदि हम माइनस करते हैं तो वही मेरा कॉमन डिफरेंस होता है, यदि वो एपी में है तो। और एपी का सीरीज चेक करना आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। तो ये आप देख लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो 5 माइनस 2 हम किए थे तो क्या आया था 3। तो यहाँ a प्लस डी लिखेंगे, ठीक है, a2 के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखेंगे a का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यानी देखिए सेकेंड टर्म में है a2 मतलब सेकेंड टर्म को लिखने के लिए a प्लस डी यानी 5 आ गया। अब a3 के लिए हम क्या लिखेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d में क्या है, a का वैल्यू 2 प्लस 2d यानी 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। देखिए थर्ड टर्म में आपका 8 है। इसी तरह से फोर्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे a प्लस 3d, तो यहाँ पे आएंगे 2 प्लस 3 इंटू 3 यानी 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। देखिए फोर्थ टर्म में आपका 11 है। फिर a प्लस 4d, तो इसमें आएंगे 2 प्लस 4 इंटू 3 यानी 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। तो देखिए ये 14 है फिफ्थ टर्म में। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इक्वल टू a प्लस 4d, इस तरह से हम लोग इसके टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी 5.1 में स्टूडेंट इसी पे आधारित है क्वेश्चन, और जब नेक्स्ट चलेंगे 5.2 एक्सरसाइज जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें फिर ए एन का फॉर्मूला बताऊंगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं 5.2 को समझाऊंगा। तो अभी 5.1 के लिए ये काफ़ी है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्टूडेंट आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। और मैं भी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा ईमानदारी से ध्यान दे दीजिए स्टूडेंट, अच्छे से समझ में आएगा और बारी बारी से मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5.1 में 1 में ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें से जो दिया गया है आपको वो कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बोल रहा है जब हम टैक्सी फेयर यहाँ दिखाया जा रहा है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, यदि 1 किलोमीटर के लिए उसको जितना भी वो किलोमीटर जाए तो डेस्टिनेशन के लिए जाए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹15 पे करना होगा। अब नेक्स्ट जितना भी किलोमीटर वो जाएंगे तो ईच किलोमीटर के लिए उसको ₹8 पे करना होगा। तो क्या ये एपी में है या नहीं, तो चलिए स्टूडेंट इसे मैं देखता हूँ। तो A1 यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है ₹15। अब स्टूडेंट हम बताए थे A2 यानी सेकेंड किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर यदि जाना है तो फर्स्ट किलोमीटर का उनको पे करना होगा क्या ₹15 प्लस सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8 यानी ₹23। ठीक है, उसी तरह से अब A3 यदि 3 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट तो वो ₹15 पे करना ही है, साथ में फिर ₹8 सेकेंड के लिए, फिर ₹8 आपको ये थर्ड के लिए। तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 31। फिर A4 फिर कितना ₹15 प्लस ₹8 प्लस ₹8 प्लस ₹8 इक्वल टू ₹39। इस तरह से पे कर रहे हैं वो।
और भी फिर A5 के लिए जाएंगे तो उसी तरह से आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 इंटू 8, 3 इंटू 8, 4 इंटू 8, इस तरह से आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो अब हमको चेक करना है जो क्या ये AP में है या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या है, ₹39 माइनस ₹31 इक्वल टू क्या निकल के आया, ₹8। अब फिर यहाँ पे नोट करेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू ₹31 माइनस ₹23 इक्वल टू ₹8, यहाँ भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट A2 माइनस A1 इक्वल टू ₹15 माइनस ₹15 माइनस 1 सेकेंड, A2 माइनस A1 इक्वल टू ₹23 माइनस ₹15 इक्वल टू ₹8, यहाँ भी 8 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मतलब हर जगह 8 आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस। तो सिंस A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 हर जगह बराबर है, क्या है, ₹8। देयरफॉर पहले तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D इज कांस्टेंट या सेम कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है। तो इसी तरह से आप लोग 1 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी आप लोग चेक कर सकते हैं अपने से घर में। और यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मैं सबसे एक एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, जो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। मतलब 4 टर्म आपको लिखना है जिसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी D दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंसेज है, 2 का थर्ड नंबर। यहाँ पे A इक्वल टू दिया गया है 4 और D इक्वल टू दिया गया है -3 और मुझे लिखना है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A प्लस D मैंने आपको बताया था। तो A का वैल्यू क्या है, 4 प्लस -3, तो 4 प्लस -3 यानी 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। तो पहला टर्म आपका 4 है, दूसरा टर्म क्या हो गया आपको 1। अब A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू -3 यानी 4, और यहाँ पे 4, 2 - 3 इंटू हुआ तो -6, 4 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4 2, तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब A4 में आते हैं। A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू -3 यानी 4 - 9 इक्वल टू -5। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिख कर दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन जो AP दिया गया है इसका फर्स्ट टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस जो है ये नोट करना है यानी लिखना है, बताना है। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में इसमें आपको जैसे फर्स्ट नंबर लेते हैं 3 1 -1 -3 डॉटिंग। तो ये AP में दिया गया है तो इसका हम लोग क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस, और क्या लेना है, ये फर्स्ट टर्म लेना है। तो इसमें से फर्स्ट टर्म यानी A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A जो पहला नंबर है तो क्या है 3, ये वाला 3 फर्स्ट टर्म। अब क्या है कॉमन डिफरेंस
जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो ये जस्ट आफ्टर से बिफोर को माइनस करना है, चाहे कोई भी टर्म से, इसमें से इसको माइनस कर दिए, इसमें से इसको, या इसमें से इसको, किसी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका -2। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इनका कॉमन डिफरेंस भी निकालिए, मतलब इसमें से पहले तो चूज करना है कौन सा एपी में है। यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर दिया गया है 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लेट a1 = 2, a2 = 4, a3 = 8, a4 = 16। तो यहाँ लिखेंगे a4 - a3 = 16 - 8 इक्वल टू क्या हो गया आपका 8, a3 - a2 = 8 - 4 इक्वल टू क्या आ गया 4, a2 - a1 = 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक जगह डिफरेंसेज 8 आ रहा है, एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 2 आ रहा है, वेरिड हो रहा है, मतलब डिफरेंस हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a4 - a3 not equal a3 - a2 not equal a2 - a1, therefore it is not in AP, ये AP में नहीं है। ठीक है, अब कोई और एक मैं आपको बता देता हूँ जो AP में है, कोई हार्ड चुनकर इसमें से मैं बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें से मैं कोई क्वेश्चन को बता देता हूँ आपको। ये ले लेता हूँ नंबर 12, 4 का क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है √2, √8, √18, √32 डॉटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आते हैं स्टूडेंट, √2 तो √2 ही रहेगा, √8 का हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसके लिए क्या होगा, इस 2 के लिए यहाँ पे निकल जाएगा आपको 2 और √2 ये आएगा। फिर क्या है √18 के लिए, √18 के लिए 3 × 3 × 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 3√2। अब क्या है √32 के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × √2 यानी 4√2। तो स्टूडेंट आपने देखा √8 के लिए 2√2, √18 के लिए 3√2, √32 के लिए 4√2, इस तरह से मैंने इसे निकाला। अब यहाँ पे मैं बैठाऊंगा √2। ठीक है, √8 के लिए क्या निकाले हैं 2√2, √18 के लिए 3√2 और √32 के लिए 4√2, इस तरह से मैंने निकाला। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर मानना है लेट a1 = √2, a2 = 2√2, a3 = 3√2 और a4 = 4√2। अब यहाँ पे डिफरेंसेज निकालना है, a4 - a3 = 4√2 - 3√2। तो 4√2 में, यानी 4 ठो √2 इधर है और 3√2 वहाँ पे, 3√2 वहाँ है। तो 4√2 में यदि 3√2 को हटा देते हैं तो ओनली सिंगल √2 बचता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2। अब a3 - a2 में क्या है 3√2 में यदि 2√2 यानी 3 ठो √2 है, उसमें से 2 ठो √2 हटा दिए तो फिर यहाँ भी बचता है सिंगल √2। अब क्या है a2 - a1 में, यानी 2√2 में -√2 करेंगे, यानी 2 ठो √2 में यदि सिंगल √2 को घटाते हैं तो भी यहाँ पे सिंगल √2 बचता है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या बचा, सेम बचा, यानी क्या सिर्फ √2 बचा, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 सेम आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंस
A4 माइनस A3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू √2। ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर इट इज इन AP, ये AP में है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, यदि ये AP में है, यदि ये AP में है, राइट 3 मोर टर्म्स, तो इसमें आप 3 मोर टर्म्स और भी लिख दीजिए। तो A4 तक तो ये दिया हुआ था, अब A5 लिख देते हैं। A5 इक्वल टू A प्लस 4D, तो A कितना था मेरा, A था √2 प्लस ये 4D, यानी ये A5 में जाना है ना, तो A5 ये आपका कॉमन डिफरेंस √2 था, तो यहाँ √2 प्लस 4 इंटू √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस 4 √2 यानी 5 √2 ये आ गया। ठीक है, अब A6 के लिए, A6 के लिए A प्लस 5D, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे √2 प्लस क्या हो जाएगा 5 √2 यानी 6 √2। इसी तरह से A7 के लिए A प्लस 6D, तो यहाँ भी लिखिए √2 प्लस 6 √2 इक्वल टू 7 √2। इस तरह से 3 मोर टर्म्स भी मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो मैंने बनाया ये वीडियो और ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 5.2 बताऊँगा, जिसमें मैं फिर नया फार्मूला के साथ आऊँगा और नया फार्मूला से मैथ को सॉल्व करूँगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।